हाँ, प्रारंभ करेंगे। जी सर्वेभ्यो नमो नमः। सर आवाज आ रही है मेरी? जी मेरी आवाज क्लियर आ रही है? आपकी आवाज आ रही है। ठीक है। मेरा मेरा जो पहला प्रश्न है कि वेदांत वेदांत सार के अनुसार कितने प्रमाण स्वीकार किए गए हैं? तो जो है वेदांत सार के अनुसार 6 प्रमाण स्वीकार किए गए हैं। पहला प्रमाण है प्रत्यक्ष, दूसरा है अनुमान, तीसरा है उपमान, चौथा है आगम, पांचवा है अर्थापत्ति और छठा है अभाव। तो वेदांत सार के अनुसार जो है 6 प्रकार के प्रमाण स्वीकार किए गए हैं। और हमारे वेदांत सार के जो रचयिता हैं वह है सदानंद। और हमारा दूसरा प्रश्न है स्थूल शरीर, वेदांत सार के अनुसार स्थूल शरीर कितने प्रकार के माने गए हैं? वेदांत सार के अनुसार जो है 4 प्रकार के स्थूल शरीर माने गए हैं। नंबर 1 है जरायुज, दूसरा है अंडज, तीसरा है स्वेदज और चौथा है उद्भिज। जरायुज जो जैसे जिस प्रकार मनुष्य, अंडज अंडज जो मतलब अंडे से उत्पन्न होता है, स्वेदज जैसे जो हमारे जो जूं कीट वगैरह है जो उनको स्वेदज कहा जाता है, उद्भिज अर्थात वृक्ष इत्यादि। हमारा तीसरा प्रश्न है वेदांत सार के अनुसार सूक्ष्म शरीर में कितने तत्व पाए जाते हैं? वेदांत सार के अनुसार सूक्ष्म शरीर में जो है 17 तत्व पाए जाते हैं। वह इस प्रकार है जैसे हमारी 5 ज्ञान इंद्रियां, श्रोत्र, त्वक, चक्षु, जिह्वा, घ्राण, और ये होगी 5। अगली 5 है कर्म इंद्रियां, वाक, पाणी, पाद, पायु, उपस्थ। फिर है हमारे 5 प्रकार की वायु, प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान। और ये हो गए ये हो गए हैं 15। और 16वां है हमारा मन और 17वां है हमारा बुद्धि। तो 17 प्रकार के जो है सूक्ष्म शरीर पाए जाते हैं वेदांत सार में। वेदांत सार के जो है प्रमुख सिद्धांत हैं परिणामवाद और दूसरा है विवर्तवाद। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है रज्जु में सर्प का आरोप क्या कहलाता है? तो रज्जु में जो सर्प का आरोप है वह अध्यारोप कहलाता है। और सीप में जो है चांदी का आरोप भी अध्यारोप कहलाता है। यहाँ पे जो है अध्यारोप से अभिप्राय है रज्जु अर्थात रस्सी। जिस प्रकार हम किसी रस्सी को अंधेरे में देखते हैं तो एकदम देखने से हम रस्सी में जो हम सर्प की अर्थात सांप की जो है मतलब छवि हम उसमें देखते हैं अंधेरे में, हमें जो है यह अनुभव होता है कि ये जो है सांप है। तो इसको जो है रस्सी को यहाँ पे अध्यारोप होता है। और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वेदांत सार में कितने अनुबंध बताए गए हैं? वेदांत सार में चार प्रकार के अनुबंध बताए गए हैं। नंबर 1 है अधिकारी, दूसरा है विषय, तीसरा है संबंध और चौथा है हमारा प्रयोजन। वेदांत सार के अनुसार जीवन मुक्ति क्या है? तो वेदांत सार के अनुसार जो है जीवन मुक्ति से अभिप्राय है ब्रह्म ज्ञान। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रमाता किसका विशेषण है? प्रमाता जो है अधिकारी का विशेषण है। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्धि ज्ञान इंद्रियों के साथ मिलकर किसका निर्माण करती है? तो यहाँ पे जो है बुद्धि जो है ज्ञान इंद्रियों के साथ मिलकर विज्ञानमय कोश का निर्माण करती है। और जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है बोध्य बोधक भाव जो है लक्षण किसकी ओर संकेत करता है? तो बोध्य बोधक भाव जो लक्षण है वह संबंध की ओर संकेत करता है। सर हो गए क्वेश्चन। बोध बोधक माने से बोलिए। बोध्य बोध्य बोधक भाव लक्षण किसकी ओर संकेत करता है? तो इसका जो आंसर है वो है संबंध। धन्यवाद सर। ठीक, नेक्स्ट जो है कंटिन्यू करेंगे, अपना वीडियो करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। और बीच में टाइम नहीं लगना चाहिए, जिनका करना है पहले बता दिया गया है। अपने सीक्वेंस में तुरंत टर्न ऑन करेंगे। अगर वो नहीं करते हैं तो दूसरे जो है तुरंत टर्न ऑन करेंगे और बोलना शुरू करेंगे। चलिए नेक्स्ट जो है
नमो नमः जो सर। रेडी है सो प्रारंभ करेंगे। नमो नमः सर। हम्म। मेरा प्रश्न है, अधोलिखितेषु कर्ण सह कस्य संबंध समीचीनां तालिका चिन्हित। इसमें है वीडियो ऑन कर ए लेंगे। जी, इसमें ए है अद्वैतम, बी है शुद्धात्वम, सी है द्वैत मतम, डी है द्वैताद्वैतम। और इधर ऑप्शन है, वन में बल्लभ, दूसरा में है निर्वाक, तीसरा में है शंकर और चौथा में है माधव। तो इसका आंसर होगा ए का चौथा नंबर, तीसरा नंबर शंकर, और बी का होगा बल्लभ पहला नंबर, और सी का होगा माधव, और डी का होगा निम्बाक्र। फिर है अधोलिखितेषु षट् संपत्ति इत्यस्य समुचितम एक कर्म को मिनट अर्पणा, अस्ति। जी अर्पणा एक मिनट। एक तो उच्चारण जो करते हैं वो शुद्ध करेंगे हमें, जैसे निम्बार कभी पढ़ा तो ध्यान रखना है। और जी दूसरा, प्रश्न और उत्तर जो हम पढ़ते हैं उसकी भी एक शैली है, जी इस तरह से जिससे कि सामने वाले को भी सहजता से समझ में आ जाए क्या प्रश्न पढ़ा गया और क्या उसका उत्तर दिया जा रहा है। ये जो ग्रुप में हमने ये प्रश्न कर रखा है उसका उद्देश्य यही है ताकि अन्य जी जितने भी हैं वो भी उतने अधिक से उतने गुणित होकर के उतने प्रश्नों को ग्रहण कर सकें, ठीक ना। तो ये भी थोड़ा ध्यान रखना। जी अच्छा ठीक है। अधो अधोलिखित वेदांत संप्रदाय अद्वैत सिद्धि इति ग्रंथस्य रचयिता कः? रामानुजाचार्य, शंकराचार्य, मधुसूदन सरस्वती, माधवाचार्य। इसका आंसर होगा तीसरा, मधुसूदन सरस्वती। एषां स्तोत्रकारो वर्तते वेदांत देशिका, मुरारी, शूद्रक, भर्तृहरि। इसका आंसर फर्स्ट वाला होगा, वेदांत देशिका। उसके बाद है वल्लभा वेदांत वेदांत अनुसारणम अद्वैतम ब्रह्म कीदृशम। तो इसका ऑप्शन है ए माया संपर्क शून्य सुधाद्वैत्यम, बी है जीवेतर ब्रह्म, सी है जराद भिन्नं ब्रह्म, डी है जर जीवाभ्यम भिन्नं ब्रह्म, ई है मायो पहितं ब्रह्म। इसका आंसर ए और डी दोनों होगा, माया संपर्क शून्यम शुद्धाद्वैतम और जर जीवाभ्य भिन्नं ब्रह्म। अद्वैत वेदानुसार जीव मुक्त कथु भूमतो जायत। इसका संशय विपर्यायुक्त ब्रह्मनिष्ठ, सी है हृदय ग्रंथि युक्त और डी है अखिल बंध रहित, ई है प्रारब्ध कर्म भोग रहित। इसका आंसर होगा 3 नंबर, बी और डी। फिर है वेदांत दर्शन अनुसारेण को अधिकारी भवति जिज्ञासु ब्रह्मचारी अज्ञ साधन चतुष्टाय। इसका आंसर होगा, इसका आंसर नहीं लिखा है, सॉरी। उसके बाद है माया तु प्रकृति विद्यात मार्यान तु महेश्वरम उक्तिरियं कुत्रो लिखिता। ब्रह्मसूत्र भाष्य। दूसरा है श्वेत तरोपनिषदि। तीसरा है बृहदारण्य कोपनिषद। चौथा है भगवत गीता याम। इसका आंसर होगा दूसरा नंबर, श्वेता श्वेतरोपनिषद। फिर है वेदांत सारे तितिक्षया किंग लक्षणम कीर्तमस्ति। फर्स्ट ऑप्शन है ब्रह्मोनिंद्रियाणां तद व्यतिरिक्त विषयभ्यो निर्वर्तनम्। दूसरा नंबर है गुरुदिष्ट वेदांत वाक्येषु विश्वास। तीसरा नंबर है शीतोष्णादि द्वंद्व संहीनता। चौथा नंबर है श्रवणादि व्यतिरिक्त विषयभ्यो मनसो निग्रह।
इसका आंसर होगा तीसरा नंबर, शीतोष्णादि द्वंद्व सहित नुता। सर इतना ही कर पाए हैं। ठीक है। अब ये यहाँ पर जो उपस्थित हैं, जैसे हिमांशु वाजपेयी, अपना वीडियो ऑन करेंगे। हिमांशु वाजपेयी, प्रभात कुमार, हिमांशु वाजपेयी, प्रभात कुमार, मुदित मिश्रा, प्रवीण कुमार, हाँ मुदित मिश्रा। तितीक्षा क्या बताया गया है? तितीक्षा किसे कहा गया है? जो हर मौसम को सहने की मतलब उसको शक्ति हो। मैं जिनसे पूछ रहा हूं वही केवल जवाब देंगे। तितीक्षा किन्हें कहा गया है? अभी तुरंत प्रश्नोत्तर के क्रम में अर्पणा ने लास्ट प्रश्न यही रखा था। ठीक है, ये प्रभात, हिमांशु, ये जो व्यक्ति यहाँ पर केवल साइलेंटली बैठे हैं, इनको यहाँ रहने की जरूरत नहीं है, तो ये ध्यान रखेंगे। प्रभात और हिमांशु, ये रिपीटेशन दोबारा नहीं होना चाहिए। यहाँ पर है तो कक्षा में आप निरंतर रहिए, जब भी आपको कहा जाता है वीडियो ऑन करिए आप। ठीक है। ये प्रवीण क्या है? तितीक्षा, प्रवीण कुमार मिश्रा। नमो नमः महोदय, सम्यक् रूपेण न श्रुतं मया, यतोहि नेट्वर्क् समस्या आसीत्। न एतत् समाधानं न वर्तते, तत्र एक्स्क्यूज नास्ति। अस्मात् पूर्वं भवता पठितम् अस्ति, वेदान्तसारस्य अध्ययनं जातं, तदनन्तरमेव अत्र भवति प्रश्नोत्तरीरूपे। तो अत्र यदि समागच्छति, अहं कक्षायां अत्र यदि समागमनं भवति, न समस्या नास्ति। अद्य प्रथम अवसरः वर्तते खलु, तत्र समस्या नास्ति। किन्तु एतदनन्तरं ध्यातव्यम् अस्ति, यदि अत्र आगमनं भवति तो पूर्वम् अध्ययनं विधाय एव आगन्तव्यम्, अन्यथा अत्र आगमने को लाभः? अस्तु, चलतु। इसके बाद अतुल खजूरिया, ये सभी कक्षा में उपस्थित रहे। क्या है तितीक्षा? क्या है तितीक्षा? है हाँ जी, सॉरी सर, थोड़ा हाँ जी हेलो। जब मेरी आवाज नहीं सुनाई पड़ रही है तो प्रश्नोत्तरी कहाँ सुनाई पड़ रही होगी? तितीक्षा क्या है? तितीक्षा सर, जिसमें वो ठंडा गर्म का रहता है ना। हाँ, वो तो समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं। जी ठीक है, ये पार्ट टाइम अध्ययन के लिए नहीं आवश्यकता है यहाँ पर। ठीक है, जब गाड़ी चला रहे हैं तो पूर्णतः दत्तचित्त होकर के गाड़ी चलाना है। ठीक है। ये और कौन है यहाँ पर? नहीं सर, एक्चुअली वो थोड़ा क्लास। ये पूजा हिमाचली, पूजा। ठीक है, कोई बात नहीं। आज प्रथम अवसर है, सहनशीलता सर चलेगा। इससे पहले हम लोगों ने रस का कर लिया है पहले ही। आज वेदांत सार का देख रहे हैं। हाँ, पूजा क्या है? सहनशीलता, सहन करने की क्षमता। तितीक्षा क्या है? तितीक्षा का क्या अभिप्राय है? सहनशीलता सर, सहनशीलता। तितीक्षा का क्या अभिप्राय है? सर बोल रही हूँ मैं, सुनाई नहीं दे रहा सर। वीडियो पहले ऑन करो। सर वीडियो ऑन है मेरी। जो प्रश्न यहाँ पर पढ़े आते हैं, जो प्रस्तुत कर रहे हैं, इन लोगों को पहले होमवर्क दिया गया है। सर वीडियो ऑन है उनका। वीडियो कहाँ है तुम्हारी? हाँ, तुमने ऑन किया। हाँ, अब आया है। हाँ, अब ऑन है, ऑन है। ठीक है, तो ये प्रश्न पहले पढ़े बताए जा रहे हैं, उस समय एंटी होकर के सभी सुनेंगे। जो बोल रहे हैं क्यों मुझे दायित्व नहीं है। ठीक, चलो नेक्स्ट कौन है? कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट
सर मैं बोल दूं? फिर जो तैयार है वो प्रारंभ करिए, अन्य का इंतजार कर रहे हैं। वेदांत सूत्रस्य शुरू करो। प्रणेता कः? जैमिनी, कपिलः, अन्य बादरायणः। सभी जो है वो अटेंटिव होकर के सुनेंगे कि मैं फिर बीच से प्रश्न उठा कर पूछूंगा आपसे। जो प्रश्न विभा ने अभी बोला है या बोल रही है उसी में से उठा करके मैं किसी से पूछूंगा, इसीलिए अटेंटिव होकर के सुनेंगे। ऐसा नहीं कि बस स्पीकर ऑन कर दिया सुन रहे हैं, ऐसा नहीं चलेगा। हाँ विभा। वेदांत सूत्रस्य प्रणेता कः? ऑप्शंस हैं जैमिनी, कपिलः, बादरायणः, भास्करः। उत्तर है बादरायण। वेदांत सूत्रस्य प्रणेता बादरायणः। अथातो धर्म जिज्ञासा इति कस्य ग्रंथस्य प्रथमसूत्रम्? ऑप्शन है वेदांत सूत्रस्य, ब्रह्मसूत्रस्य, तंत्रवार्तिकस्य, श्रीभाष्यस्य। उत्तर है ब्रह्मसूत्रस्य। अथातो धर्म जिज्ञासा इति धर्मसूत्रस्य प्रथमसूत्रम्। वेदान्ते अद्वैतवादः कस्यास्ति? ऑप्शंस हैं भास्करस्य, चैतन्यस्य, शंकरस्य, माधवस्य। उत्तर है शंकरस्य। वेदान्ते अद्वैतवादः शंकरस्य वर्तते। शंकरस्य समयः कः? सप्तशतकं, नवशतकं, द्वादशशतकं, तृतीयशतकम्। उत्तर है सप्तशतकम्। शंकरस्य समयः सप्तशतकम्। ब्रह्मसूत्रस्य शारीरकभाष्यं केन रचितम्? भास्करेण, आनन्दतीर्थेन, कुमारिलेन, शंकरेण। उत्तर है शंकरेण। इस क्वेश्चन को एक बार फिर से बोलिएगा। जी, ब्रह्मसूत्रस्य शारीरकभाष्यं केन रचितम्? ऑप्शन है भास्करेण, आनन्दतीर्थेन, कुमारिलेन, शंकरेण। अगला प्रश्न है ब्रह्मसूत्रस्य अपरनाम किं वर्तते? भास्करसूत्रम्, आनन्दतीर्थसूत्रम्, कुमारिलसूत्रम्, शांकरभाष्यम्। उत्तर है शांकरभाष्य। ब्रह्मसूत्र का अपर नाम शांकरभाष्य है। इसके बाद प्रश्न है वेदांतो नाम किम? उत्तर है गुरुजी इसके ऑप्शंस नहीं है मेरे पास, डायरेक्ट उत्तर है। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। जी, तो वेदांतो नाम किम? वेदांतो नाम उपनिषद प्रमाणम। फिर इसके बाद प्रश्न है मुमुक्षा किम? मोक्ष इच्छा मुमुक्षा। श्रद्धा नाम किम? गुरूपदिष्ट वेदांत वाक्येषु विश्वासः श्रद्धा। ये रिपीट कर दीजिए क्वेश्चन, लास्ट वाला। अंतिम प्रश्न है श्रद्धा का श्रद्धा। उत्तर है गुरूपदिष्ट वेदांत वाक्येषु विश्वासः श्रद्धा। बस हो गया गुरुजी। बोलिए एक बार। नेक्स्ट कौन है? गुरु। प्रश्न हाँ है मीनू। श्रद्धा किसे कहते हैं? जी तो जी। श्रद्धा है गुरु के द्वारा उपदेशित जो वेदांत वाक्य हैं उन पे विश्वास रखना, वो श्रद्धा है। जी जी धन्यवाद। अब इसी से प्रश्न मेरा है, जो भी चर्चा हुई है उस क्रम में, इस श्रद्धा, ये मीनू, श्रद्धा किसके अंतर्गत हम स्वीकार करेंगे? श्रद्धा को क्या बोले? श्रद्धा को किसके अंतर्गत हम स्वीकार करेंगे? शिवम शुक्ला, श्रद्धा किसके अंतर्गत आएगा? ये श्रद्धा पद जो है किसके अंतर्गत हम लेंगे वेदांत सार के अनुसार? शिवम शुक्ला। ये अनामिका, ये जितने भी ऑफ वीडियो वाले हैं उनका नाम नोट करके रखना है, क्योंकि इस तरह नहीं चलना है, ठीक ना?
और उत्तर नहीं बताना है, जब जिससे पूछ रहा हूं वही उत्तर बताएंगे। ठीक है, MK रमन, जी सर। आ रही, मेरी आवाज आ रही है? जी सर। हाँ, ये जो श्रद्धा है वो किसके जी सर। अंतर्गत है? श्रद्धा किसके अंतर्गत स्वीकार किया गया है? ये अभी अनामिका अनामिका जी बताया कि षष्ठ संपत्ति के द्वारा सर। तो थोड़ा उसको और एलिवेट कर देंगे, जो वहां पर क्या टर्म दिया गया है वेदांत सार में। अगर आपने वेदांत सार पढ़ा है तो वेदांत सार में क्या टर्म दिया गया है ये बता देंगे। जी, आज मैं थोड़ा अवलोकन भी नहीं कर पाया सर, क्योंकि आज पूरे दिन मेडिकल में था, इसलिए मैं 100 भी नहीं आज कर पाया हूँ। वो तो यहाँ पर मैं जी। यहाँ पर तो अपने आप स्पष्ट हो जाएगा कौन अवलोकन करके आए हैं कौन नहीं आए हैं। यहाँ अपने आप स्पष्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर वैसे रह ही नहीं पाएंगे कोई। आज आज सिर्फ मैं मीटिंग में आ पाया हूँ सर, क्योंकि मैं नहीं देख पाया आज एक भी। ठीक ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन आगे से ध्यान रखेंगे। अब तो समझ में आ गया ना। संगीता कुमारी। जी सर, मेडिकल सर। स्टूडेंट है सर। संगीता कुमारी। जी जी सर। हाँ, क्या है ये जो अनामिका ने उत्तर बता दिया है, लेकिन वहां पर क्या टर्म दिया गया है? चलिए, वो आप लोगों ने पढ़ा होगा, समदमाद संपत्ति जो दिया गया है उसके ये अंतर्गत। समदय अस्तु समदमो प्रतितीक्षा समाधान श्रद्धाख्या। ये तो ठीक है, लेकिन ये ध्यान भी तो रहना चाहिए ना, जो कहाँ से प्रश्न कहाँ से बन रहा है। क्योंकि एक प्रश्न जो है वो दूसरे प्रश्न से कोरिलेट करके देखेंगे हम, तब जाकर के हमें समझ में आएगा। एक हमने देखा श्रद्धा दिखा, तो अगर श्रद्धा न पूछ करके अन्य कुछ पूछ लिया जाता है, तितीक्षा न पूछ करके सम पूछ लिया जाता है, तो वो उत्तर न आए तो ये भी तो हमारी फेल्योर हुई ना। तो ये भी ध्यान रखना है हमें। चलिए, नेक्स्ट कौन प्रश्न लेकर उपस्थित है? जो तैयार है वो अपना शुरू करेंगे, अन्य का इंतजार नहीं करेंगे। सर मेरा क्वेश्चन था सर, जो छठ संपत्ति जो है इनका क्रम क्या है, निश्चित क्रम क्या है इनका? वो तो वहां पर स्पष्ट रूप से दिया ना, सम दम उपरति तितीक्षा श्रद्धा समाधान स्तर के इस क्रम में। सम दम ये उपरति तितीक्षा समाधान श्रद्धा। हाँ, समाधान और श्रद्धा लास्ट में दिया गया है। जो वहां पर वेदांत सार में दिया गया है उसी को हम प्रमाणित मान करके चलेंगे, वही है। क्योंकि ये प्रश्न वहां भी आया था, जो कि जायते अस्ति विवरण में इसका क्या है क्रम, तो वहां पर जो टेक्स्ट में जो दिया गया है वही क्रम मानेंगे। उसके बाद अतिरिक्त जहां जो भी दिया गया है उसको नहीं हमें दिखना है। हाँ, अब कौन है? मैं बोलूं? हाँ, प्रारंभ करो। और नेक्स्ट कौन बोलेंगे वो तैयार रहेंगे, ठीक है? चलिए, पहला मेरा प्रश्न है, वेदांत सार अनुसारम तत्त्वमसि इत्यत्र अखंड अर्थ बोधक संबंध कतिविधः? तो आंसर है इसका त्रिविधः। अगला प्रश्न है, वेदांत सार अनुसारम क्वेश्चन रिपीट करिए। ओके। वेदांत सार अनुसारम तत्त्वमसि इत्यत्र अखंड अर्थ बोधक संबंध कतिविधः? तो इसका जो उत्तर है वो त्रिविध यानी 3 प्रकार का है। अगला प्रश्न है, वेदांत दर्शन अनुसारम जगतः प्रपंच किम कथ्यते? तो इसका जो उत्तर है वो है विवर्तः। अगला मेरा प्रश्न है, वेदांत सार अनुसारम कर्मेंद्रियाणाम उत्पत्ति भवति? तो जो कर्मेंद्रिय की जो उत्पत्ति है वो आकाश आदि रजो अंशेभ्यो व्यस्तेभ्य, यानी ऑप्शन बी राइट है इसका आंसर। और ये 2019 का जून का प्रश्न है। अज्ञानस्य समष्टोत्थितं चैतन्यम वेदांते किम उच्यते? इसमें ईश्वर राइट है, जैसे कि इसमें अज्ञान में समष्टि का जो होता है
वो ईश्वर आ जाता है, फिर इधर व्यष्टि में 3 आ जाते हैं, प्राज्ञ आ जाता है, ऐसे करके 3 आ जाते हैं, 3 इधर समष्टि में आ जाते हैं। अगला प्रश्न है वेदांत सार अनुसारम सगुण ब्रह्म विषय मानस व्यापार रूपाणी कर्माणि निम्नलिखितानि भवन्ति। तो उपासना आदि कर्माणि इसका सही उत्तर है। अगला है अज्ञानम किम भवति। अज्ञानम अभाव रूपम भवति। अगला वेदांत सार अनुसारम जगतो नानत्वम मायाया कया शक्त्यः भवति। तो जो इसका सही उत्तर है वो विक्षेप शक्ति के द्वारा होता है। वेदांत सार अनुसारस्य विद्युन् मनोरंजनी इति नाम्न्या टीकाया रचयिता को अस्ति। तो जो विद्युन् मनोरंजनी टीका है वो राम तीर्थ के द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न विज्ञान में कोशम किम भवति। विज्ञान में कोशम ज्ञानेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय के साथ बुद्धि जब मिलती है तो हमारा विज्ञान में कोश होता है। इसके बाद वेदांत सार अनुसारम नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित उपासना त्वरांतर फलम किम। तो जो इसका सही उत्तर है पितृलोक सत्यलोक प्राप्ति। अगला प्रश्न है वेदांत सार अनुसारम अनुबंधे किम न गृह्यते। तो इसमें जो विकल्प थे पहला है साधनानि, दूसरा है अधिकारी, तीसरा है विषय और चौथा है प्रयोजन। तो जो हमारे अनुबंध में 4 होते हैं अधिकारी, विषय, संबंध और प्रयोजन, तो यहाँ पे संबंध नहीं था उसकी जगह साधन था, तो साधन आपका सही उत्तर आ जाएगा। अगला मेरा प्रश्न है अज्ञानोपहितं चैतन्यम कीदृशं कारणं भवति। ये 2017 का क्वेश्चन है जनवरी का। इसका जो सही उत्तर है वो निमित्त कारण और उपादान कारण है। फिर अगला प्रश्न है अध्यारोपः किम भवति। तो वस्तुनि अवस्थारोपः बराबर अध्यारोपः अस्ति। आवरणं कस्य शक्ति अस्ति। आवरण जो है वो अज्ञान की शक्ति है। अज्ञान में 2 शक्तियाँ होती आवरण और नंबर 2 पे विक्षेप शक्ति। फिर वेदांत सार अनुसारम तितिक्षाया किम लक्षणम अस्ति। वेदांत सार के अनुसार जो तितिक्षा का लक्षण है वो शीत उष्ण द्वंद्व आदि से होता है, ये उसका तितिक्षा का लक्षण है। अगला मेरा प्रश्न है वेदांत सार अनुसारम व्यष्टि उत्पत्तिं चैतन्यम किम उच्यते। इसमें जो विकल्प थे पहला नंबर प्राज्ञ, दूसरा ईश्वर, तीसरा ब्रह्म और चौथा आत्मा। तो हमारे वेदांत सार के अनुसार जो व्यष्टि उत्पत्ति में चैतन्य उत्पन्न करने वाला होता है वो प्राज्ञ है, और जो ईश्वर है ब्रह्म है और आत्मा है। ईश्वर तो मेरा इधर समष्टि में आ जाता है, बट ब्रह्म और आत्मा ना ही व्यष्टि में आता है और ना ही समष्टि में आता है। अगला तदैक्य प्रमेयस्य तत्तो प्रातिपादकोपनिषद प्रमाणस्य च बोध्य बोधक भाव वेदांत सार अनुसारम लक्षणम इदम कस्य अस्ति। तो जो ये तदैक प्रमेय से लास्ट में बोध्य बोधक भाव जो संबंध है ये हमारा संबंध का लक्षण हो जाता है। ऑप्शन में अधिकारी था, विषय और प्रयोजन था, तो इसका जो सही उत्तर आ जाएगा वो संबंध आ जाएगा। के बाद अगला प्रश्न है वेदांत सार अनुसारम लिंग शरीरे कस्य गणना न भवति। इसमें जो विकल्प थे पहला बुद्धि, दूसरा प्राण, तीसरा आकाश और चौथा मन। तो इसमें जो तीसरा है वो आकाश, वो इसका सही उत्तर है, क्योंकि जो हमारे वेदांत सार के अनुसार लिंग शरीर होते हैं वो तो टोटल 17 माने जाते हैं, 17 अवयव हैं। उसमें 5 ज्ञानेंद्रिय आ जाती हैं, 5 कर्मेंद्रिय आ जाते हैं, बुद्धि और मन, और 5 वायु आ जाते हैं। उसके बाद बुद्धि और मन आ जाता है। आकाश जो है ये सांख्य कारिका में तत्व में गिना जाता है, वेदांत सार में नहीं गिना जाता है, सांख्य कारिका गलत है। अगला प्रश्न है हाँ ये अतत्तो अन्यथा प्रथा की मुच्यते।
तो इसका जो सही उत्तर है विवर्त है, और इसी में एक दूसरा बन जाता है, हाँ, अतत्तो अन्यथा प्रथा की मुच्यते, आंसर है विवर्त। और जब सत्य तो अन्यथा प्रत्यय की मुच्यते पूछा जाए तो वहां पे उसका उत्तर हो जाता है विकार। अगला प्रश्न, एक मिनट, हाँ ये अगला है, समष्टि व्यष्टि प्रायेण अनेकम इति उक्तिरियं वेदांत सारे कस्य संदर्भित अस्ति। ये समष्टि व्यष्टि है, जो तीन हमारे समष्टि आ जाते हैं, स्थूल शरीर, कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर, और तीन इधर व्यष्टि में आ जाते हैं, तो ये हमारा अज्ञान के अंतर्गत आता है। ऑप्शन में आपका विद्या था, अध्यारोप था और समाधि था, तो अज्ञानस्य यानी अज्ञान का सही उत्तर था। अगला प्रश्न है, असक्तो कस्य अंतर्भावो विद्यते। तो असक्ति का जो अंतर्भाव होता है वो विपर्य अधर्म में होता है। लेकिन एक क्वेश्चन सांख्य कारिका के इसमें है, फिर सम आदि संपत्तिषु परिगणितम नास्ति, यानी सम दम जो षट संपत्ति है उसमें किसकी गणना नहीं की जाती है। तो पहला इसमें ऑप्शन है सम, दूसरा दम, तीसरे नंबर पे विवेक, चौथे नंबर पे उपरति। तो तीसरे नंबर पे जो विवेक है वो नहीं होता है, क्योंकि जिसका क्रम है वो सम, दम, उपरति, तितिक्षा, समाधान और श्रद्धा, ये है। इसके बाद है क्वेश्चन, साधन चतुष्टयोषु परिगणितम अस्ति, यानी कि साधन चतुष्टय में किसी गिना जाता है या किसकी गणना की जाती है। पहला ऑप्शन है काम्यानि स्वर्ग आदि साधनानि, नंबर 2 पे जो विकल्प है पाप क्षय साधनानि चांद्रयाणी, नंबर 3 पे सगुण ब्रह्म विषयक मानस व्यापार रूपाणी, और चौथा जो विकल्प है ये मूर्त फल भोग विराग, ये इसका सही आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, प्रमाता अस्ति। आंसर क्या हुआ इसका? इसका जो ये पहला है, इसका ये मूत्रार्थ फल भोग विराग, ये इसका सही उत्तर है, ये साधन चतुष्टय में आता है। अगला प्रश्न है, प्रमाता अस्ति, ऑप्शन में है अधिकारी, नंबर 2 पे विषय, नंबर 3 पे संबंध, नंबर 4 पे प्रयोजन। तो जो हमारा प्रमाता होता है वो अधिकारी के अंतर्गत आता है। विषय, संबंध और प्रयोजन, ये जो तीन और दिए हुए हैं ये आपके साधन चतुष्टय, वो अनुबंध चतुष्टय में आते हैं। अगला प्रश्न है, हाँ ये बुद्धि, ये नरक आदि साधनानि ब्राह्मणम आदीनि। क्वेश्चन थोड़ा सा, इसमें जो ऑप्शन है पहला काम्यानि, दूसरा निषिद्धानि, तीसरा नैमित्तिकानि, चौथा प्रायश्चितानि। तो जो नरक आदि जो अनिष्ट साधन होते हैं ये काम्यानि कर्म होता है, यानी काम्य कर्म। तो 5 कर्म बताए गए हैं, काम्य कर्म, निषिद्ध कर्म, नित्य कर्म, प्रायश्चित कर्म, उपासना कर्म। तो काम्य कर्म के अंतर्गत आता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अधोलिखितानां अनुबंधानां चतुष्टय समीचीनां क्रम चिनुत। तो जो इसका क्रम है वो अधिकारी, विषय, संबंध और प्रयोजन, इसका ये क्रम होता है जो हमारा अनुबंध चतुष्टय होता है। पहला अधिकारी, दूसरा विषय, तीसरा संबंध और चौथा प्रयोजन। इसके बाद पंच वायु नाम समीचीनां क्रम चिनुत। तो हमारे 5 प्रकार की वायु होती हैं उनका क्रम बताना है। तो पहला हमारा प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, ये 5 प्रकार की जो वायु है इसका क्रम हो जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, वेदांत सार अनुसारम अज्ञानम भवति। पहला ऑप्शन है सत, दूसरा असत, तीसरा सत, चौथा
चतुष्कोटि विनिर्मुक्तः। तो इसका जो सही उत्तर है वो ये है, चतुष्कोटि विनिर्मुक्तः। अगला प्रश्न है, विवर्तवादः कस्य सिद्धांत है, यानी जो विवर्तवाद का सिद्धांत है वो किसका है। पहला न्यायिक, दूसरा मीमांसक, तीसरा अद्वैत वेदांत और चौथा सांख्य। तो इसका जो सही उत्तर है वो अद्वैत वेदांत है। अगला प्रश्न, वेदांत दर्शन अनुसारेण को अधिकारी भवति, यानी वेदांत दर्शन के अनुसार कौन अधिकारी होता है। नंबर 1 पे जो विकल्प है वो जिज्ञासु, नंबर 2 पे अज्ञ, नंबर 3 पे ब्रह्मचारी, नंबर 4 पे साधन चतुष्टय संपन्न प्रमाता। तो जो अधिकारी होता है वो साधन चतुष्टय संपन्न प्रमाता है, तो ये चौथा विकल्प जो है वो सही है। अगला प्रश्न, वेदांत दर्शन अनुसारेण कति विधः समाधि। तो वेदांत दर्शन के अनुसार जो हमारी समाधि है वो 2 प्रकार की है, जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति। जीवन मुक्ति वो है जो हम रहते हुए इस ब्रह्म के बारे में जानकारी हो जाए वो जीवन मुक्ति, और जब शरीरपात हो जाए उसके बाद जो ब्रह्म का ज्ञान हो वो विदेह मुक्ति। जैसा कि अगला मेरा प्रश्न है, हाँ ये वेदांत दर्शन अनुसारेण सूक्ष्म शरीराणि कति अवयवानि भवन्ति, यानी वेदांत दर्शन के अनुसार 17 अवयव हैं। ऑप्शन में आपका 16 भी था और 15 था और 13 था, तो जिसका सही उत्तर है वो 17 है। लेकिन अगर हम यहाँ पे सांख्य के बारे में चर्चा करें तो सांख्य पे 18 तत्व हो जाते हैं, वेदांत पे 17 और सांख्य पे 18। इसके बाद वेदांत दर्शन अनुसारेण निर्विकल्प समाधि कति विघ्नः भवन्ति। तो वेदांत सार के अनुसार जो निर्विकल्प समाधि होती है उसमें 4 प्रकार के विघ्न होते हैं। अगला प्रश्न, अध्यारोपः किम भवति। ऑप्शन है मिथ्या ज्ञानम, यथार्थ ज्ञानम, अस्पष्ट ज्ञानम, वस्तुनि अवस्थारोपः। तो इसका जो राइट आंसर अध्यारोपः, ये इसका राइट आंसर है वस्तुनि अवस्थारोपः बराबर अध्यारोपः। बस इतने ही प्रश्न है सर मेरे पास। आपने जो अभी हाँ। अज्ञान अनामिका कोई प्रश्न है क्या कृष्ण कुमार? आवाज नहीं आ रही। कृष्ण कुमार कोई प्रश्न है? जी गुरु जी, आपने जो अभी अज्ञान का जो लक्षण बताई है वो क्या है अज्ञान का लक्षण? अज्ञान का लक्षण ये पूछ रहे हैं। देखो कृष्ण कुमार ये है, आपने जो लक्षण, एक मिनट, अज्ञान का लक्षण वहां पर स्पष्ट रूप से दिया गया है, अज्ञानम तो सदसभ्याम अनिर्वचनीयम। ये जो पूरी पंक्ति है वो पूरी पंक्ति याद रखना है, क्योंकि वहां पर केवल अज्ञान का विशेषण केवल बताया गया है, ठीक ना। यहाँ पर तो केवल एक दिया गया था ऑप्शन, लेकिन वहां पर 3-4 एक साथ दिया गया है, वो पूरी पंक्ति याद रखना है, ठीक है। ठीक, नेक्स्ट कौन है? अनुपम झा सर हम। अच्छा जी सर प्रणाम। कौन है? कौन बोल रहे थे पहले? हम जी सर, हम अभिलाषा। हाँ ठीक है, अभिलाषा। जी सर। अभिलाषा ठीक है, अभिलाषा सर। पकड़ो। शांकर वेदांतस्य प्रमुख मतम अस्ति। ऑप्शन है अद्वैतम, शुद्धाद्वैतम, द्वैताद्वैतम, विशिष्टाद्वैतम। ऑप्शन है अद्वैतम। वेदांत सार ग्रंथे कस्य मतम निरूपणम विद्यते। शुद्धाद्वैतवाद, अद्वैतवादस्य, विशिष्टाद्वैतवादस्य, द्वैताद्वैतवादस्य। ऑप्शन है, मतलब आंसर है अद्वैतवादस्य। शंकराचार्य का संबंध किस दर्शन से है? ऑप्शन है औलुक्य दर्शन से, वेदांत दर्शन से, सांख्य दर्शन से, बौद्ध दर्शन से। ऑप्शन आंसर है वेदांत दर्शन से। वेदांत दर्शन का अपर नाम क्या है? वेदांत दर्शन का अपर नाम क्या है?
पूर्व मीमांसा उल्लुक दर्शन, उत्तर मीमांसा तत्व चिंतनम। तो इसका आंसर है उत्तर मीमांसा। पंचदशी से संबंधित दर्शन है मीमांसा दर्शन, वेदांत दर्शन, बौद्ध दर्शन, सांख्य दर्शन। इसका आंसर है वेदांत दर्शन। अद्वैत तत्व प्रतिपादकः उपनिषदः भाष्य अस्ति। वल्लभाचार्य, निम्बकाचार्य, शंकराचार्य, श्रीकंठाचार्य। ऑप्शन है आंसर है शंकराचार्य। अद्वैत वेदांत के संस्थापक हैं अद्वैत वेदांत दर्शन प्रवर्तक बादरायण, शंकराचार्य, गौड़पाद, मधुसूदन सरस्वती। उत्तर है शंकराचार्य। शारीरिक मीमांसा कस्य शास्त्रस्य नाम वर्तते? न्यायशास्त्र, व्याकरण शास्त्र, वेदांत शास्त्र, योग दर्शन। उत्तर है वेदांत शास्त्र। वेदांत सूत्रकारः अस्ति कपिलः, बादरायण, पतंजलि, जैमिनी। उत्तर है बादरायण। वेदांत सारम किम प्रकारकः ग्रंथः? प्रकरण ग्रंथः, वाद ग्रंथः, साधन ग्रंथः, आकार ग्रंथः। उत्तर है प्रकरण ग्रंथः। अद्वैत वेदांत के अनुसार वार्तिकार हैं सुरेशाचार्य, पद्मनाचार्य, प्रकाशमती, मधुसूदन सरस्वती। उत्तर है सुरेशाचार्य। वेदांत परिभाषा के रचयिता कौन है? इसका आंसर रिपीट करिए। अद्वैत वेदांत के अनुसार वार्तिकार हैं सुरेश्वराचार्य। उत्तर है सुरेश्वराचार्य। अद्वैत वेदांत के अनुसार वार्तिकार जो है सुरेश्वराचार्य है। वेदांत परिभाषा के रचयिता हैं धर्मराज ध्वरिंद है। और इसका वेदांत का आधार है गीता, महाभारत, उपनिषद, ऋग्वेद। जैसे कि ये है उपनिषद है इसका उत्तर। ब्रह्मसूत्रस्य आरंभ उक्तम ओम अथः इति श्री। ब्रह्मसूत्र का आरंभ अथ से होता है। शारीरिक सूत्र ग्रंथ प्रथम सूत्र वर्तते अथातो धर्म जिज्ञासा, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, अथातो योगानुशासनम, ओम ब्रह्मणे नमः। तो उसका उत्तर है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। जीव और ब्रह्म का संबंध है शारीरिक भाव से, बिंब प्रतिबिंब भाव से, जन्य जनक भाव से, अच्छेद भाव से। इसका संबंध है जीव ब्रह्म का जो संबंध है बिंब प्रतिबिंब भाव से है। वेदांत दर्शन का द्वितीय अभिभाजन है अध्यात्म दर्शन से है। अद्वैतवादियों की ख्याति है अनिर्वचनीय ख्याति, अख्याति, सांख्याति, अन्य ख्याति। अनिर्वचनीय ख्याति इसका उत्तर है। अद्वैतवादी की जो ख्याति है अनिर्वचनीय ख्याति है। वेदांत का मूल आधार है श्रुति, स्मृति, तर्क, पुराण। उत्तर है श्रुति। वेदांते अथ शब्द अर्थो भवति मंगल, आनंदर्थ, निरर्थक, अमंगल, अनर्थतय। इसका उत्तर है वेदांत अथ शब्दस्य अथो भवति आनंदत्य। माया में कितने गुण कल्पित हैं? 3, 4, 8, 24। माया में 3 गुण कल्पित है। वायु कतिविध? एकविध, द्विविध, त्रयः, पंचः। वायु पंचविध। चैतन्य कतिविध भवति? द्विविधं, त्रिविधं, चतुर्विधं, पंचविधं। चैतन्य त्रिविधम।
वेदांत अनुसारम कतिविधम समाधि द्विविधम त्रिविधम चतुर्विधम पंचविधम द्विविधम वेदांत अनुसारम समाधि द्विविधम। सर हो गया मेरा क्वेश्चन। जी मैं कहना चाहता हूँ, मेरा क्वेश्चन है। हाँ बोलिए। वेदांत सारानुसारम तत्वमसि इत्यत्र अखंडार्थ बोधक संबंधः कतिविध? आंसर त्रिविध। अधस्तनेषु वेदांत सारानुसारम षटक संपत्तिषु गण्यते श्रद्धा समाधि। वेदांत सारानुसारम जगतः प्रपंचः किं कथ्यते? विवर्तः। अधोलिखितेषु वेदांत मते असमीचीनं कथनं चिनुत? नित्यानि कर्माणि अनिष्ट साधनानि। असमीचीन कथन कर रहा है। वेदांत सार मतेन कर्मेन्द्रियाणाम उत्पत्ति भवति आकाशादीनां रजो अंशेभ्यो व्यस्तेभ्यः। वेदांत सारानुसारम सगुण ब्रह्म विषयम स्वव्यापार रूपाणि कर्माणि निम्नलिखितेषु कानि भवन्ति? उपासना कर्माणि। समष्टि ज्ञानोपहित चैतन्यम किं भवति? आंसर ईश्वरः। अतत्वतो अन्यथा प्रथा किमुच्यते? विवर्तः। वेदांत सारम अपरम नाम किं भवति? उत्तर मीमांसा। सच्चिदानंदद्वयं ब्रह्मो इत्यादिना वेदांत सारे किं लक्षितम्? वस्तु। वेदांत दर्शनानुसारेण अज्ञानं किं भवति? चतुष्कोटि विनिर्मुक्तम्। विवर्तवादः कस्य सिद्धान्तः? अद्वैत वेदांतीनां। वेदांत दर्शनानुसारेण को अधिकारी भवति? साधन चतुष्टय संपन्नः प्रमाता। वेदांतानुसारेण कतिविध समाधि? द्विविध समाधि। वेदांत सारानुसारम अज्ञान शक्ति कतिविध? द्विविध। आवरण विक्षेपः। वेदांत सारानुसारम नित्य नैमित्तिक प्रायश्चितोपासना अंतरफलम किं भवति? पितृलोक सत्यलोक प्राप्ति। वेदांत सारस्य विद्वन् मनोरंजनी इति नाम्न्याः टीकायाः रचिताः को अस्ति? रामतीर्थः। वेदांत सारानुसारम अनुबंधे किं न गण्यते? साधनानि। वेदांत दर्शनानुसारम व्यष्ट्युपहितं चैतन्यं किमुच्यते? प्राज्ञः। तदैक्य प्रमेयस्य तत्प्रतिपादकोपनिषद प्रमाणस्य च बोधक भावः वेदांत सारानुसारं लक्षणम् इदं कस्य अस्ति? संबंधस्य। अज्ञानोपहितं चैतन्यं कीदृशं कारणं भवति? निमित्त कारणम् उपादान कारणं च। वेदांत सारानुसारं सूक्ष्म शरीराणि कति अवयवानि भवन्ति? 17 अवयवानि। वेदांत सारानुसारं निर्विकल्पस्य समाधि कति विघ्ना भवन्ति? 4। अध्यारोपः किं भवति? अध्यारोप वस्तूनि अध्यारोपः। आवरणं कस्य शक्तिः अस्ति? अज्ञानस्य। लास्ट क्या बोला है? आवरणं कस्य शक्ति अस्ति? नहीं, इससे पहले अध्यारोप का। अध्यारोप किं भवति? वस्तूनि
अवस्तु अध्यारोपः। वस्तुआरोपः, ठीक है। जी। वेदांत सारानुसारम लिंग शरीरे कस्य गणना न भवति आकाशस्य। वेदांत सारानुसारम तितिक्षायाः किम लक्षणम अस्ति शीतोष्णादि द्वंद्व सहिष्णुता। अनुबंध चतुष्टये न गण्यते चैतन्यम। वेदांत सारानुसारम अग्नहि किम उत्पद्यते आपः। गुरुपदिष्ट वेदांत वाक्येषु विश्वासः किम कथ्यते श्रद्धा। अज्ञानादि सकल जड़ समूह इति उच्यते अवस्तु। वेदांत सारे अज्ञानस्य शक्ति द्विविधा। वेदांत सारे लिंग शरीराणि सप्तदश अवयवानि। वेदांत सारानुसारम अधिकारी भवति साधन चतुष्टय संपन्नः प्रमाता। वेदांत सारानुसारम कर्माणि षट् विधानि। वेदांत सारानुसारम शरीराणि त्रिविधानि। वेदांत सारे लिंग शरीराणि वर्णितानि सप्तदश अवयवानि। वेदांत सार ग्रंथस्य कर्ता वर्तते सदानंदः। अनुबंधा सन्ति चत्वारः। गुरुजी इतना ही था मेरे पास। ठीक है, नेक्स्ट 19 से 14 तक था मेरा। नेक्स्ट कौन है? प्रियंका दास। जी सर। इसके बाद प्रियंका दास। अनुपम। जी सर। अन्य सभी अपना म्यूट कर लेंगे। जी सर, मेरा क्वेश्चन है ख्यातिवादः कः। आंसर है अनिर्वचनीय ख्यातिः। वेदांते ईश्वरः कीदृशं कारणम्। इसका आंसर है उपादान कारणम्। विवर्तवादः केन दर्शनेन। अनम्यूट है क्या? फैन चल रहा है क्या प्रियंका? प्रियंका फैन बंद करो। जी सर। अरे मैं बंद करके कीबोर्ड बंद करके बैठा हुआ हूँ, तुम फैन चला रही हो? बंद करो सब। विवर्तवादः केन दर्शनेन स्वीकृतः। सनसनाहट ज्यादा आ रही है प्रियंका, सनसनाहट ज्यादा आ रही है। फैन चल रहा है क्या? नहीं सर। और किसी को अनम्यूट नहीं है? विवर्तवादः आ रही है। बहुत अधिक सनसनाहट है तुम इस वाले में। ये लीड लगा करके ये कर रही हो क्या प्रियंका? जी सर। चलो बोलो, चलो जैसे बोल रही बोलो, पर आप जोर से बोलो। जी सर। विवर्तवादः केन दर्शनेन स्वीकृतः। आंसर है अद्वैत वेदांतेन। पंजीकरण प्रक्रिया वेदांते कस्मिन् प्रसंगे प्रतिपादिता। आंसर है सृष्टि विषये। भिक्षुसूत्रमिति कस्य नाम। आंसर है वेदांत सूत्रस्य। व्यष्ट्यभिमानी जीवस्य तेजस संज्ञया सह कस्य संबंधो अस्ति। आंसर है सूक्ष्म शरीरस्य। शंकराचार्य मते मोक्ष प्राप्तये किमपेक्ष्यते। आंसर है केवलं ज्ञानम्। भूमा शब्दस्य कः अभिप्रायः। आंसर है महान्। वेदांत मते जीवः कीदृशः।
आंसर है नित्यः। वेदांत मते इंद्रियाणाम उत्पत्ति स्थलम किम? आंसर है ब्रह्म। सर मेरा हो गया। इसके अंदर अनुपम। अनुपम झा। जी सर, प्रणाम सर। सर आवाज आ रही है? हाँ, सनसनाहट अधिक है, लेकिन ठीक है, वो फैन चल रहा है, पता चल रहा है। जी सर, अभी बंद कर देते। सर मेरा पहला प्रश्न है, विहित कर्मणाम विधिना परित्याग श्रद्धा दम उपरति तितिक्षा। सर आंसर होगा उपरति। फिर दूसरा प्रश्न है, वेदांत सारानुसारेण सृष्टि क्रमः चीयताम्। अग्नि जल वायु आकाश पृथ्वी। पृथ्वी जल वायु आकाश अग्नि। जल पृथ्वी वायु आकाश अग्नि। आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी। सर इसका सही आंसर है आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी। फिर सर, विज्ञान माया कोशः किं भवति? निर्गुण ब्रह्म, सगुण ब्रह्म, ज्ञानेन्द्रिय सहिता बुद्धि, ज्ञानेन्द्र सहितम मनः। सर ज्ञानेन्द्र सहिता बुद्धि होगा इसका आंसर। वेदांत सारानुसारम नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित उपासना तोवांतर फलम किम? स्वर्ग लोक प्राप्ति, पितृलोक सत्यलोक प्राप्ति, शरीर बुद्धि और पाप कर्म फल विनाश। इसका आंसर होगा पितृलोक सत्यलोक प्राप्ति। फिर वेदांत दर्शनानुसारम व्यष्टि उपहितम चैतन्यम किम उच्यते? प्राज्ञ। फिर समष्टि व्यष्टि अभिप्रायेनैकम अनेकम इति उक्तिरियं वेदांत सारे कस्य संदर्भे अस्ति? अज्ञानस्य। अज्ञानोपहितं चैतन्यम कीदृशं कारणं भवति? निमित्त कारणम उपादान कारणम निमित्त कारणम उपादान कारणम च कीदृशमपि कारणम न। तो सर निमित्त कारणम उपादान कारणम च। वेदांत सारानुसारम लिंग शरीरे कस्य गणना न भवति? बुद्धे मनसः प्राणस्य आकाशस्य। सर आकाशस्य। अध्यारोपः किं भवति? वस्तुनि अवस्तुआरोपः। सर इसका आंसर होगा। वेदांत सारानुसारम अग्ने किम उत्पद्यते? आपः पृथ्वी वायु। तो सर इसका आंसर होगा आपः। गुरुपदिष्ट वेदांत वाक्येषु विश्वासः किं कथ्यते? मुमुक्षुत्वम् उपरति श्रद्धा शम। श्रद्धा। अज्ञानादि सकल जड़ समूह इति उच्यते। वस्तु अवस्तु अध्यारोप समष्टि। अवस्तु होगा इसका आंसर। वेदांत सारानुसारम अधिकारी भवति ब्रह्मचारी गृहस्थ अज्ञ साधन चतुष्टय संपन्न प्रमाता। तो इसका आंसर होगा साधन चतुष्टय संपन्न प्रमाता। वेदांत सारानुसारम कर्माणि त्रिविधानि पंचविधानि खड्विधानि चतुर्विधानि। तो इसका आंसर होगा खड्विधानि। वेदांत सारे प्रमेयम किम भवति? तुरीय चैतन्यम। इसका आंसर होगा वेदांत सार ग्रंथस्य कर्ता वर्तते ईश्वर कृष्ण सदानंद सुरेश्वर शंकराचार्य। सदानंद इसका आंसर होगा। अनुबंधा सन्ति द्वौ चत्वारः त्रयः पंच। तो चत्वारः इसका आंसर होगा। जीवन मुक्ति कस्मिन् दर्शने स्वीक्रियते? जैन दर्शने, बौद्ध दर्शने, चार्वाक दर्शने, वेदांत दर्शने। तो इसका आंसर होगा वेदांत दर्शने। वेदांत दर्शनानुसारम अज्ञानम किम रूपम भवति? भाव रूपम, अभाव रूपम, शून्य रूपम, निष्किंच रूपम। तो भाव रूपम इसका आंसर होगा। वेदांत सारे प्रयोजनम निरूपितम दुख निवृत्ति अभ्युदय लाभ अज्ञान निवृत्ति स्वरूपानंदम स्वरूपानंदावाप्तिश्च पांडित्य संपादनम। तो इसका आंसर होगा अज्ञान निवृत्ति स्वरूपानंदावाप्तिश्च। वेदांत सारे अज्ञानस्य कतिविधा शक्ति? द्विविधा शक्ति। वेदांत सारे अनिर्वचनीयम किम?
ईश्वर जीव जगत ब्रह्म ब्रह्म इसका आंसर। स्थूल शरीरानि कति विधानि वेदांत मते द्विविधानि चतुर्विधानि पंचविधानि विविधानि। आंसर होगा चतुर्विधानि। जहद जहल लक्षणाया वेदांत मते किम अपरम नाम प्रयुक्तम। भाग लक्षणा सारोपा लक्षणा जहल लक्षणा अजहल लक्षणा। तो इसका आंसर होगा ए भाग लक्षणा। अज्ञानस्य समष्ट्योपितं चैतन्यम वेदांते किम उच्यते। प्राज्ञ वैश्वानर ईश्वर विराट। ईश्वर होगा इसका आंसर। शोनो धावति इत्युदाहरणे वेदांत रीत्या का लक्षणा। जहल लक्षणा साध्य साना लक्षणा अजहल लक्षणा भाग लक्षणा। तो इसका सर अजहल लक्षणा होगा। वेदांत सारानुसारम तत्त्वमसि इत्यत्र अखंडार्थ बोधक संबंधः कतिविधः। त्रिविधः। अधस्तनेषु वेदांत सारानुसारम षटक संपत्तिषु गण्यते। श्रवणम मननम श्रद्धा समाधानम। तो इसका सर होगा श्रद्धा और समाधानम। बस इतना ही था। बहुत अच्छा। नेक्स्ट कौन है जो तैयार हो? मेघा। हाँ सर। सबसे पहले तो वेदांत सार जो ग्रंथ है वो किन्होंने लिखा है? तो ये सदानंद ने लिखा है। फिर उसके बाद में वेदांत सार ग्रंथ है, ये किस कोटि का ग्रंथ है? तो ये प्रकरण ग्रंथ है। ठीक है। सदानंद के गुरु का नाम क्या था? तो अद्वयानंद। इन्होंने मंगलाचरण में बताया है। ठीक है। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, ये जो है कहाँ पर इसका ये प्रथम जो सूत्र रूप में वर्णित है? तो ब्रह्म सूत्र। ब्रह्म सूत्र के रचयिता कौन है? तो आचार्य शंकर। आचार्य शंकर ने कौन सा मत प्रतिपादित किया है? तो अद्वैतवाद। फिर उसके बाद में आता है वेदांत सार में हम प्रविष्ट करते हैं तो वहां पे ये चार जो है अनुबंध चतुष्टय उसे स्टार्ट होता है। तो अनुबंध चतुष्टय क्या है? तो अनुबंध चतुष्टय में आ जाएगा हमारा सबसे पहले अधिकारी विषय प्रयोजन, अधिकारी विषय संबंध और प्रयोजन। फिर उसके बाद में अधिकारी से हमारा क्या अभिप्राय है? ठीक है। तो अधिकारी का लक्षण दिया गया है, तो उसमें एक एक लक्षण को उठा के पूछ लेते कई बार। फिर उसके बाद में विषय है, विषय का तो पूछा हुआ भी है एग्जाम में। जीव ब्रह्मैक्यम शुद्ध चैतन्यम, ये हमारा मेन जो है वो विषय है। फिर संबंध बोध्य बोधक भाव, ये भी पूछा हुआ है। फिर उसके बाद में आते हैं हम प्रयोजन। प्रयोजन इसका मोक्ष प्राप्ति है। अब इसी में ही अधिकारी को डिस्क्राइब करते हुए साधन चतुष्टय को लेते हैं। तो साधन चतुष्टय क्या है? तो नित्यानित्य वस्तु विवेक, इहा मूत्रार्थ फलभोग विराग, शम दमादि षट संपत्ति और मुमुक्षत्व, ये चार जो है वो साधन चतुष्टय कहलाते हैं। फिर उसके बाद में इनसे जो संपन्न होता है प्रमाता, वही वेदांत के अध्ययन का अधिकारी कहा जाता है। तो ये अधिकारी को स्पष्ट करते समय भी साधन चतुष्टय का उपयोग होता है। ठीक है। नित्यानित्य वस्तु विवेक को हम देखते हैं। तो उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। इहा मूत्रार्थ फलभोग विराग, इससे भी काफी सारे प्रश्न बनते हैं। फिर शम दमादि षट संपत्ति, इसमें तो ये जितने भी 6 हैं उन सभी से ही प्रश्न बनते हैं। फर्स्ट है जैसे कि इसमें आता है शम क्या है? तो इसमें आता है श्रवण मनन निधिध्यासन निधिध्यासनभ्य संयोजनम शमः इति उच्यते। फिर इसके बाद में दम की भी इसी तरह से परिभाषा आ जाती है, उपपत्ति की भी आ जाती है। तितिक्षा इम्पोर्टेंट है और श्रद्धा भी इम्पोर्टेंट है। ये तितिक्षा और श्रद्धा बहुत ज्यादा पूछे गए हैं एग्जाम में। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आता है अध्यारोप। अध्यारोप किसे कहते हैं? ये परिभाषा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वस्तुनि अवस्त्वारोप इति अध्यारोपः। अपवाद, अपवाद की भी परिभाषा है, जैसे कि ना रज्जु मात्रत्व वद वस्तु विवर्तस्य वस्तुना अज्ञानादे प्रपंचस्य वस्तु मात्रात्वम
इति अपवादः। फिर अपवाद के ही वहां पे दो भेद बता दिए हैं, विकार और विवृत। ठीक है ना, विकार में सिर्फ एक ही शब्द का फर्क है, जहां पे स लगा हुआ रहेगा मतलब वो विकार होगा। स तत्व तो अन्यथा प्रथा, स मतलब कि जैसे दूध से दही बन गया, ठीक है, तो वो हो गया हमारा विकार। उसमें मतलब हम वापस से दही को दूध में परिवर्तित नहीं कर सकते, तो वो विकार आ गया उसके अंदर, हम उसमें वापस चेंज नहीं कर सकते। और अतत्व तो अन्यथा प्रथा, ये हो गया विवृत। जैसे कि रज्जू से हमने सर्प की प्रतीति हुई थी, तो हम जब हमें वास्तविक ज्ञान होता है तो हम वापस से हम लोग रज्जू में रज्जू का ही अनुभव कर लेते हैं, अर्थात ब्रह्म में हम ब्रह्म का ही अनुभव कर लेते हैं, तो वो विवृत है। अपवाद के बाद में आता है, हाँ विवर्त, सॉरी। फिर उसके अपवाद के बाद में आता है अज्ञान, ठीक है। तो अज्ञान में बताया है कि सद असद्भ्याम अनिर्वचनीयम त्रिगुणात्मकम ज्ञान विरोधी भाव रूपम, ये सभी अज्ञान के लक्षण बताए गए हैं। इसमें सद असद्भ्याम इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है, अनिर्वचनीयम भी पूछा गया है, और भाव रूप। कई बार हम लोग अज्ञान को अभाव रूप में कह देते हैं, तो अज्ञान जो है वो ज्ञान विरोधी है और साथ में ही भाव रूप है, ठीक है। तो ये अज्ञान के जो 4-5 लक्षण दिए गए हैं, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। फिर उसके बाद में आता है अज्ञान। अज्ञान की कितनी शक्तियां हैं, तो अज्ञान की 2 शक्तियां हैं, आवरण शक्ति और विक्षेप शक्ति, ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ पे आता है इसी प्रकार से माया है। माया की भी कितनी शक्तियां हैं, तो माया की भी 2 शक्तियां होती है, ठीक है। फिर उसके बाद में सीधा सूक्ष्म शरीर और लिंग शरीर पर आ जाते हैं। सूक्ष्म शरीर का ही अपर नाम है लिंग शरीर, ठीक है। इसकी उत्पत्ति जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सांख्य कारिका में और वेदांत सार में इन दोनों में कंफ्यूज रहता है, तो इसको याद करने का भी बहुत आसान तरीका है। जैसे सांख्य कारिका रहती है तो उसमें संख्या है, तो जहाँ पे संख्या ज्यादा रहती है तो वहां पे सूक्ष्म शरीर हम ले लेंगे, जैसे 18। जब भी ज्यादा संख्या की बात की जाएगी तो वो सांख्य कारिका हो गई सूक्ष्म शरीर में। और वेदांत सार में 17 अवयव होते हैं सूक्ष्म शरीर में, ठीक है ना। तो ये दोनों में हम लोग ध्यान रखेंगे। सप्तदश अवयवानी, अब वो सप्तदश अवयव कौन कौन से हैं, 17 अवयव। तो इसमें 5 का ज्ञानेन्द्रिया, 5 कर्मेंद्रिया और 5 वायु, 15 हो गए, और 2 हो गए हमारे मन और बुद्धि। फिर उसमें इंपॉर्टेंट है मन और बुद्धि के भी कई बार लक्षण पूछ लिए जाते हैं, ठीक है ना। मन का लक्षण हो गया संकल्प विकल्पात्मक इति मनः, और बुद्धि का हो गया निश्चयात्मिका इति बुद्धि, ठीक है ना। तो ये भी हमें ध्यान रखना है। फिर उसके बाद में और ये तो 5 वायु तो सभी को ही पता होगी, 5 ज्ञानेन्द्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, ठीक है। फिर उसके बाद में हम लोग देखेंगे, आगे आते तो पंचीकरण आता है। पंचीकरण में हमें 5 जो इनकी सीक्वेंस है वो ध्यान में रखनी है। सबसे पहले आकाश आता है, फिर वायु, फिर अग्नि, फिर जल, फिर पृथ्वी। फिर आकाश का गुण विशेष शब्द मात्रा है। वायु पंचीकृत जो स्थूलभूत वायु है उसमें किस गुण विशेष की प्रधानता रहती है, शब्द स्पर्शी। मतलब जैसे जैसे ये आगे बढ़ता जाता है वैसे वैसे पंचीकृत स्थूलभूत अग्नि, इसमें किस गुण विशेष की प्रधानता रहती है, शब्द स्पर्श और रूप की। फिर पंचीकृत स्थूलभूत जल तत्व में किस गुण विशेष की प्रधानता रहती है, तो शब्द स्पर्श रूप रस। फिर पंचीकृत स्थूलभूत पृथ्वी में किस गुण विशेष की प्रधानता रहती है, तो शब्द स्पर्श रूप रस गंध। और इनकी सीक्वेंस भी कई बार पूछ लेते हैं, जैसे कि पंचीकरण के सिद्धांत में आकाश के बाद में कौन सा तत्व आता है, तो उसमें हम वायु डालेंगे। वायु के बाद में कौन सा तत्व आता है, तो अग्नि। अग्नि के बाद में कौन सा आता है, तो जल। जल के बाद में कौन सा आता है, तो पृथ्वी। तो हमें ये बिल्कुल सीक्वेंस में याद होने चाहिए। फिर उसके बाद में आता है विवर्तवाद, या जिसे हम अध्यास भी कहते हैं, ठीक है ना। तो इससे कुछ इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा गया, लेकिन हाँ, अध्यास की जो अवधारणा है, अध्यास जो ये शब्द है, इसका उपयोग किसने किया है, तो ये शंकराचार्य ने किया है। ये वहां पे
काम में आता है, जब शंकर का हम पढ़ते हैं ना ब्रह्म सूत्र से रिलेटेड, तो वहां पे ये क्वेश्चन आता है। इसमें तो एग्जाम में नहीं पूछा गया है। और जीवन मुक्ति के बारे में शंकर भाष 1.1 में दिया गया है इसकी संपूर्ण व्याख्या। यस, हाँ, तो अध्यास ये पूरा उन्होंने ही शब्द प्रयुक्त लिया है। तो और वेदांत चूंकि इसी शंकराचार्य के अद्वैत का अंश है, तो उसमें अध्यास भी आएगा, लेकिन बहुत ज्यादा डिस्क्राइब नहीं किया है, इसको बहुत ज्यादा वर्णन नहीं किया है। ठीक है, फिर जीवन मुक्ति और मोक्ष। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें हम देखेंगे कि इसमें समाधि जो बताई गई है वो कितने प्रकार की बताई गई है। तो समाधि 2 प्रकार की बताई गई है, सविकल्पक समाधि और निर्विकल्पक समाधि। फिर उसके बाद में वापस से आता है कि जो सविकल्पक समाधि की जो स्थिति कही जाती है वही एक्चुअल समाधि कही जाती है। और निर्विकल्पक जो समाधि होती है उसमें कितने विघ्न होते हैं, तो वो 4 विघ्न होते हैं। कौन कौन से? लय, विक्षेप, कषाय और रसास्वाद। ठीक है, अब इसके अंदर एक और आता है जिसमें ये जो 3 अवस्थाएं होती है, एक तो होती है सुषुप्तावस्था, स्वप्नावस्था और जागृत अवस्था। ठीक है, इन तीनों अवस्थाओं को भी हमें ध्यान रखना है। सुषुप्तावस्था मतलब जिसमें हम सोए हुए हैं, जो कारण शरीर होता है, जिसमें हमें ज्ञान नहीं होता है कि ब्रह्म है। ठीक है ना, तो कारण शरीर हम कह सकते हैं अज्ञान। ठीक है ना, कारण शरीर से हमारा अभिप्राय रहेगा अज्ञान, तो वो अवस्था होती है सुषुप्तावस्था। तो अज्ञान की समष्टि से उपहित चैतन्य, ये समष्टि और व्यष्टि ये हमारे 3 शरीरों पे लागू होती है। कौन कौन से? सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर और अज्ञान या कारण शरीर। ठीक है, तो ये 3 शरीरों पे लागू होती है समष्टि और व्यष्टि की प्रक्रिया। तो हम इसमें सबसे पहले लेंगे कारण शरीर को। ठीक है, जो सुषुप्तावस्था के अंतर्गत आता है और अज्ञान जिसमें मेन रोल करता है। ठीक है ना, तो अज्ञान की समष्टि से उपहित जो चैतन्य होता है उसे ईश्वर कहते हैं। ठीक है ना, ये सत्व प्रधान होता है। फिर अज्ञान की व्यष्टि से जो उपहत चैतन्य होता है उसे प्राज्ञ कहते हैं, और ये भी सत्व प्रधान ही होता है, मतलब सत्व गुण इसमें मेन रहता है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट रहता है सूक्ष्म शरीर। ठीक है ना, सूक्ष्म शरीर ये जो हमारी अवस्था होती है सूक्ष्म शरीर की, कारण शरीर तो हमारी सुषुप्ता अवस्था हो गई। सूक्ष्म शरीर की हमारी अवस्था होती है स्वप्नावस्था, जब हमारा जन्म नहीं हुआ रहता है उसके पहले की अवस्था। ठीक है ना, तो सूक्ष्म शरीर की समष्टि से जो उपहत चैतन्य रहता है वो हिरण्यगर्भ कहा जाता है, जिसे हम प्राण भी कह सकते हैं। और सूक्ष्म शरीर की व्यष्टि से जो उपहत चैतन्य होता है उसे तेजस कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और हम इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज भी होते हैं और एग्जाम में ये कई बार पूछा जाता है। ठीक है ना, और फिर तीसरा आता है हमारा स्थूल शरीर। स्थूल शरीर हमारी जागृत अवस्था, जैसे अभी हम वर्तमान में है। ठीक है ना, तो ये जो स्थूल शरीर रहता है, तो स्थूल शरीर की समष्टि से जो उपहत चैतन्य होता है, ठीक है, वो होता है वैश्वानर या विराट। फिर इसी तरह से स्थूल शरीर की व्यष्टि से उत्पन्न जो चैतन्य होता है वो विश्व रूप में होता है। ठीक है, तो ये 3 जो हमारे शरीर हो गए और 3 ही अवस्थाएं हो गई। ठीक है, और उसके अलावा जो है इसमें 4 प्रकार के जो है वो 4 प्रकार के ये बताए गए हैं ना शरीर, जरायुज, अंडज, उद्भिज। ठीक है, जरायुज में मनुष्य पशु आदि आ जाएंगे, अंडज में द्विज पक्षी सर्प आदि आ जाएंगे, उद्भिज में लता वृक्ष आदि आ जाएंगे और स्वेदज में जू मच्छर आदि आ जाएंगे। और फिर उसके बाद में ये जो कोश है, कोश बताए गए हैं इसके अंदर। ठीक है ना, कोश बताए हैं। सबसे पहला कोश आता है इसमें विज्ञान कोश। विज्ञान जैसे कि नाम से स्पष्ट है, अगर हमें कुछ भी विशिष्ट ज्ञान का अर्जन करना है तो विशिष्ट ज्ञान का अर्जन करने के लिए हम किसका उपयोग करेंगे? विशिष्ट ज्ञान मतलब बुद्धि। ठीक है, और ज्ञान चाहिए तो ज्ञानेंद्रिया तो होना बिल्कुल स्वाभाविक है। तो बुद्धि प्लस 5 ज्ञानेंद्रियां, इनके निर्माण से विज्ञान कोश का निर्माण होता है। ये जब आपस में मिलती है तो विज्ञानमय कोश निर्मित होता है। फिर सेकंड आता है मनोमय कोश। ठीक है ना, मतलब विज्ञानमय कोश ये कर्ता रूप में होता है,
ठीक है ना, ज्ञान शक्ति संपन्न होता है। इसमें ज्ञान रूपी जो शक्ति होती है वो भरपूर मात्रा में विद्यमान रहती है। कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं ये कोशों के अंदर कौन कौन मेंशन है। जैसे विज्ञान में कोश में बुद्धि और ज्ञानेंद्रियां आती है जो कर्ता रूप में होती हैं। ठीक है, मनोमय कोश में नाम से स्पष्ट है मन तो होगा ही होगा, और उसके साथ में 5 ज्ञानेंद्रियां भी होगी, क्योंकि हम जानते हैं कि मन जो होता है वो चंचल घोड़े के समान होता है। ठीक है, तो घोड़ा गति कब करेगा, जब ज्ञानेंद्रियां साथ देगी उसके। ठीक है, तो ये करण रूप में होता है। फिर उसके बाद में प्राणमय कोश, तो प्राणमय कोश के अंदर 10 तत्व विद्यमान है। प्राण, प्राण मतलब वायु से अभिप्राय, 5 वायु आ जाएगी इसमें, और प्लस वायु के संचालन में कौन योग देगा। हमारे अंदर प्रॉपर वायु कब संचालित होगी, जब कर्मेंद्रियां, हमारी बॉडी हलचल करेगी, हिलेगी डुलेगी, तो उससे प्राणमय कोश का निर्माण होगा। तो प्राणमय कोश में 5 वायु और 5 कर्मेंद्रियां ये आएगी, और ये कार्य रूप होता है। इसमें हम मतलब पूरा क्रिया शक्ति युक्त होता है ये। मनोमय कोश, इसमें सिर्फ इच्छाओं के घोड़े दौड़ते हैं, तो ये इच्छा शक्ति युक्त होता है। और विज्ञानमय कोश ये ज्ञान शक्ति युक्त होता है, इसमें बुद्धि और ज्ञानेंद्रियों का रोल होता है। और इन तीनों कोशों के निर्माण से ही जो है सूक्ष्म शरीर या लिंग शरीर का निर्माण होता है। विज्ञानमय कोश, मनोमय कोश और प्राणमय कोश, ये तीनों कर्ता रूप, करण रूप, कार्य रूप, मतलब हमारी ज्ञान शक्ति, इच्छा शक्ति और क्रिया शक्ति मिलेगी तभी ये सूक्ष्म शरीर या लिंग शरीर का निर्माण होगा। फिर उसके बाद में ये भी आप लोगों ने देखा ही था, तत्वमसि। इसका जो अखंडार्थ करके जो विभाजन किया वो 3 प्रकार से किया गया है, और वो 3 प्रकार से जो विभाजन किया गया है उसके 3 प्रकार के हमें थोड़ा सा नाम भी ध्यान होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में ये तीनों को दे देते हैं और इनमें से तत्वमसि में अखंडार्थ का जो लक्षण किया गया है तो वो इन तीनों में से कौन सा नहीं है करके दे देते हैं। तो इसमें समानाधिकरण्य अर्थ लिया गया है पहला, और दूसरा विशेषण विशेष्य भाव लिया गया, और तीसरा लक्ष्य लक्षण भाव लिया गया है। तो ये तीनों के अलावा यदि कोई चौथा मिलता है तो वो फिर रॉन्ग होगा। बस हो गया। वाह, हो गया। हाँ सर। नेक्स्ट कौन है? ये पूजा जोशी। पूजा जोशी, प्रकट तो हो जाओ। मेरे तरफ से मेघा भगिनी को हृदय से धन्यवाद। आपने वेदांत सार का बहुत कम ही समय में सारांश बता दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद महोदय आपका ध्यान से श्रवण करने के लिए। यहाँ पर एक रत्न है, लेकिन यही है कि ये सब छुपा रुस्तम है। बात यही होता है। जैसे लग रहा था कि सर क्लास में आज हम लोग हैं। जी गुरु जी। तो सही छुपा रुस्तम को धीरे धीरे लाएंगे, हम जबरदस्ती लाएंगे यहाँ पर। जैसे भागते हैं जी सर। नेक्स्ट कौन है? बहुत अनुभवी पूजा जोशी, अपना वीडियो ऑन करो। पूजा जोशी, ये यहाँ पर केवल श्रवण मात्र के लिए नहीं है। श्रवण मनन निध्यासन तो तब होगा ना जब साक्षात उपस्थित रहो, ठीक ना। तो थोड़ा इस पर ध्यान देना है, ऐसे नहीं आना है। और अनामिका, सभी का नाम नोट करके रखना है। ये जो अप्रत्यक्ष देवता सब हैं उन सब का नाम ध्यान रखना है, क्योंकि ऐसे नए ग्रुप में नहीं जोड़ना है किसी को। जो निरंतर होते हैं, जो अनिवार्य रूप से जो अध्ययन के लिए हैं, बस उन्हीं को रखना है, क्योंकि हम इस तरह का समूह चाहते हैं जिसमें कि सभी अध्ययन के लिए पूर्णतः दत्तचित्त हों। अन्यथा केवल भीड़ बढ़ाने से तो कोई मतलब नहीं है ना। आज देख रहे हैं जो कि इतने प्रश्नों को का आलोड़न किया गया, जो कि हमें लग रहा है कि लगभग कोई भी प्रश्न अगर आते हैं एग्जाम में तो आप लोगों का छूटेगा नहीं। हाँ, यह है कि इसीलिए मैं रिकॉर्डिंग भी रख रहा हूँ, ताकि आप कभी अंतिम समय में एक बार सरसरी निगाह से देख लें या सुन सकें। इसलिए ये भी मैं रिकॉर्ड करके रख रहा हूँ ताकि आप लोग कर सकें इसको। इसके बाद कौन है?
जी सर, एक प्रश्न है। मेघा दीदी ने जो भी बताई विवर्त का जो उदाहरण बताई है, वो क्या उदाहरण बताई है? विवर्त का उदाहरण। देखो, विकार है और विवर्त है। विवर्त में तो मैंने बताया था कि जैसे हम लोग मतलब रज्जु में हम सर्प की प्रतीति होती है, तो हम जब हमें ये अंधेरा रहता है उसके कारण होता है, अज्ञान के कारण। तो जब लाइट आती है तो हमें पता चल जाता है नहीं ये रस्सी है, तो वो होता है विवर्त। मतलब इसमें परिवर्तन हो सकता है। और विकार के अंदर होता है कि जिसमें परिवर्तन नहीं हो सकता है। अर्थात जैसे कि हमने दूध से दही जमा दिया, तो अब हम चाहते कि वो वापस से दूध बन जाए, तो वो तो पॉसिबल है ही नहीं, तो वो विकार है। ये अपवाद के दो। विकारवाद को हम परिणामवाद भी कह सकते हैं। जी, विकारवाद को परिणामवाद भी कह सकते हैं। हाँ, परिणामवाद कह सकते हैं, लेकिन मुझे पूरा इसका ज्ञान नहीं है अभी, तो मैं पूरा श्योरिटी में नहीं कहूंगी। क्योंकि इसमें तो परिणामवाद और विवर्तवाद दो ऐसा दिया गया है वेदांत सार में। हाँ, तो फिर ये विकार और परिणाम एक ही होगा। कहाँ पर दिया गया है कृष्ण कुमार? पंक्ति बोलेंगे? जी गुरु जी, मिथ्या प्रतीति रूप अन्यान्य भाव के दो प्रकार हैं सर गुरु जी, परिणामवाद और विवर्तवाद। नहीं, वहां पर वेदांत सार में कहाँ पर पंक्ति क्या दी गई है? तो विकार और विवर्त के लिए तो दी गई है वहां पर, ठीक ना? विकार और परिणामवाद गुरु जी एक ही है ना? नहीं, मैं जो पूछ रहा हूँ तो देना है। जैसे मेघा ने बताया विकार और विवर्त, उसके लिए तो सतत तत्व अन्यथा पता करके दिया गया है, वो पंक्ति ही दी गई है। ये परिणाम के संदर्भ में जो भी बोल रहे हो, वो कहाँ पर दिया गया है? वो पंक्ति ध्यान में है कुछ? जी पंक्ति ध्यान में नहीं, लेकिन एक गाइड है, गाइड में दिया गया है परिणामवाद और विवर्तवाद। एक मिनट, इस पर डिबेट के लिए यहाँ पर अवकाश ही नहीं है। जहां पर दिया गया है वो स्कैन करके ग्रुप में डाल देना है, ठीक है? इस तरह रखना है। और जो भी यहाँ पर हम चर्चा करेंगे उस साक्ष्य के साथ ही हम चर्चा करेंगे। और मैं समझ रहा हूँ जहां पर इंडिकेशन जा रहा है मैं समझ रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर हम केवल प्रश्न के लिए उपस्थित हैं। ग्रंथ पढ़ने के का जो था अवसर वो हम लोगों का हो गया है। ग्रंथ संपूर्ण हम लोगों ने आलोचना किया है अक्षरशः, तो इसीलिए हम उस पर नहीं जा रहे हैं। अब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ प्रश्नों को देख रहे हैं। लेकिन प्रश्न चूंकि तुमने उठाया है तो अच्छी बात है, इसको करना ये है क्योंकि जहां से प्रश्न है उसको स्कैन करके फोटो खींच करके डाल देना है, ठीक है? और मेघा फिर वहां पर उत्तर देगी जो वहां क्या बात थी और किस तरह का है, ठीक है? या और जो जिनको समझ में आता है वो देंगे, इसके लिए कोई ये नहीं है जो कि वही दें जो समुचित उत्तर दे सके, क्योंकि हम सब मिलकर के केवल एक समाधान की ओर जा रहे हैं, ठीक ना? ये चीज है, तो उलझाना नहीं, उलझना नहीं है, उलझाना नहीं है, ठीक? नेक्स्ट कोई है? वैशाली? चलिए, लग रहा है कि जितने भी प्रश्न थे वैसे मैक्सिमम प्रश्न जो है वो कवर हो गया है सभी के माध्यम से। ये एक हम लोग एक, हाँ वैशाली प्रश्न है क्या? जी हाँ कंटिन्यू करो। हाँ कंटिन्यू करो। सर, पर वो सारे रिपीट हो चुके हैं सर, आप कहिए तो हम फिर से वो रिपीट कर देते हैं। हाँ, जो रिपीट हुए हैं उसको फिर से पुनरावृत्ति करने की आवश्यकता नहीं है। अगर जो रिपीट नहीं हुए हैं उस तरह के कोई प्रश्न है तो चर्चा कर सकती है, वो बेहतर रहेगा। जी है, मेरा पहला क्वेश्चन है कि वेदांत सार अनुसारम ब्रह्म एव कीदृशम। इसके ऑप्शन है सत्यम, उत्तमम, वेदम। तो इसका राइट आंसर है सत्यम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुबंधान कति विधान भवन्ति। इसका राइट आंसर है चतुर्विधान। फिर जो अब हम क्वेश्चन पूछने जा रहे हैं वो 2018 में पूछा गया था। क्वेश्चन है वेदांत दर्शन अनुसारेण अज्ञानम भवति। इसका राइट आंसर है चतुष्कोटि विनिर्मुक्तम। ये सारे रिपीटेड क्वेश्चन है। फिर है विवर्त बाधा कस्या सिद्धांतः। इसका राइट आंसर है अद्वैत वेदांत। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है वेदांत दर्शन अनुसारेण को अधिकारी भवति। इसका राइट आंसर है साधन चतुष्ट संपन्न प्रमाता।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है वेदांत सार अनुसारेण कतिविधा समाधि, तो इसका राइट आंसर है द्विविधा। फिर है वेदांत सार अनुसारम अज्ञान शक्ति कतिविधा, इसका राइट आंसर है द्विविधा। फिर जो हम क्वेश्चन पूछने जा रहे हैं वो पूछा गया था 2017 में पूछा गया था वेदांत सार अनुसारम अनुबंधे किम न गण्यते, इसका राइट आंसर है साधनानि। फिर पूछा गया था ये क्वेश्चन 2014 में, ये क्वेश्चन है हाँ, वेदांत सार ग्रंथस्य कर्ता वर्तते, इसका राइट आंसर है सदानंदः। और बाकी जो भी क्वेश्चन है वो सर रिपीट हो चुके हैं, तो इतने ही पूछते हैं, अभी टाइम भी हो गया है। ठीक है, तो उसको पुनरावृत्ति करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो हमें लग रहा है जो कि आज पर्याप्त हम लोगों ने प्रश्नों को देखा, और इसी तरह से हम लोग रखेंगे जो कि जो ग्रंथ हम लोग पढ़ लेते हैं उससे संदर्भित जितने भी प्रश्न हैं उनको हम एक सरसरी निगाह से 1.5-2 घंटे में अधिकतम हम लोग देख सकें, क्योंकि जितने भी यहाँ पर हैं सभी तैयार होकर के आएंगे। आज मैं देख रहा हूँ जो कि कुछ हैं जो बिल्कुल तैयार होकर के नहीं आए थे, आगे से सभी ध्यान रखेंगे, सभी तैयार होकर के आएंगे। और अभी मैं देख रहा हूँ जो कि टोटल 18 है यहाँ पर, तो ये सभी जी महोदय। वो तैयार। जी महोदय, हाँ, कुछ प्रश्न है? अगली कक्षा में हम जरूर तैयारी करेंगे सर। हाँ सर, नहीं ये इसीलिए एक प्लेटफॉर्म ये दिया ही गया है जो कि हम ग्रंथों को एक बार हमने पढ़ा दिया है, एक बार चर्चा हम लोगों ने कर लिया है, लेकिन युद्ध क्षेत्र में तो हथियार लेकर के ही जाना होगा ना, वहां पर तो युद्ध करना है, वहां पर तो केवल जरूर जो कि उसके जो सिद्धांत है, युद्ध शास्त्र के जो सिद्धांत है उसको पढ़ने से तो काम चलेगा नहीं, तो जी जी शास्त्र के गुरुदेव, सिद्धांत पढ़ लिया है। अब प्रश्न जो है उनको हम देखते हैं मूल रूप से, तो ग्रंथ भी पढ़ते जाएंगे, जो जो छूटा हुआ है वो भी पढ़ते जाएंगे, और साथ साथ प्रश्न बनते हैं उन प्रश्नों को भी देखते जाएंगे। जैसे हम लोगों ने रस का देख लिया है, इसका देख लिया है, सांख्य से संदर्भित हो गया है, इसी तरह अन्य जो भी होंगे वो सूचना एक अनामिका को दिया गया है, वो सब इसको देख रही है। और ऐसा नहीं है कि अनामिका ही देख रही है तो अनामिका ही केवल देखे, कोई भी एक व्यक्ति कर सकते हैं। जिससे इससे पहले मेघा देखा करती थी, तो मेघा अब ज्यादा व्यस्त हो गई है तो अनामिका देख रही है, अनामिका ज्यादा व्यस्त होती है तो कोई अन्य देखेंगे। मतलब यह है कि हम सब मिल करके, क्योंकि एक पूरा एक परिवार की तरह है और सभी एक ही लक्ष्य की ओर है, तो हम इस तरह से तैयार करें ताकि अधिक से अधिक हम ज्ञानार्जन कर सकें और उसको यूटिलाइज कर सकें। दोनों बात, ज्ञानार्जन अलग है, उसके साथ यूटिलाइज कर सकें। इसलिए जितने लोग जुड़ते हैं, और अनामिका नए ग्रुप में उन्हीं को जोड़ना है कि 1-2 दिन देख लो, जो कि जो निरंतर रहते हैं, क्योंकि मैंने अभी देखा जो कि 26-18 तक अभी है, तो ये देख लो। और उसमें भी जो आज वीडियो जो नहीं ऑन कर पाए या उत्तर नहीं दे पाए, ठीक है, आज चल गया, आगे से ठीक है आप वीडियो ऑफ रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आवश्यकता होती है, जब आपसे प्रश्न किया जाता है तो आप अटेंटिव रहिए, मतलब आप पूर्णतः तन मन से क्लास में ही रहेंगे, ठीक है ना। और काम अगर करते हैं तो पार्ट टाइम में काम कर लीजिए, और कक्षा आपका फुल टाइम होना चाहिए, सीधी सी बात है। तो उस तरह अगर कर पाते हैं तभी आइए, नहीं तो यहाँ पर भीड़ लगाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पर अगर एक भी व्यक्ति है तो उतने ही जोश खरोश के साथ हम अध्ययन करते हैं, ठीक है। चलिए, तो इसी के साथ आज की सभा यहीं पर हम समाप्त करेंगे, और किसी को कोई प्रश्न हो तो चर्चा कर सकते हैं, कोई जिज्ञासा हो सकता है, अन्यथा हम यहीं पर इसको समाप्त करेंगे। चलिए, मेरा एकदम मन मुस्कुरा रही है, ठीक है। इसके साथ तैयार करना है, क्या तैयार करना चाहिए, क्या करना है, करने का इरादा है, क्योंकि जो यूजी के पाठ्यक्रम में है उनको ध्यान रखते हुए हम कर सकते हैं। अच्छा, कल तो कक्षा नहीं होगी क्योंकि फ्राइडे को कक्षा नहीं होती है सामान्य रूप से,